चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2। गाइस एक्सरसाइज 3.2 करने से पहले ना, इससे पहले जो मैंने वीडियो कराई है उसमें सारे एक्सरसाइज 3.2 का ना बेसिक पता है, तो वो जरूर कर लेना। उसमें मैंने ये सारे फॉर्मूलाज कराए हुए हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। ये जो सारे फॉर्मूलाज हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। ये सारे फॉर्मूलाज कराए हुए हैं इस वाली, इससे जो पहले वाली वीडियो है ना, उस वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। देन अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। जैसे हमें ये दिया हुआ है 1 से लेके 5 तक ये 5 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मतलब इनको क्वेश्चन को एक्सरसाइज कह रहे हैं। 1 से लेके 5 तक हमें एक्सरसाइज दी हुई है, कह रहे हैं ये सारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल के दिखा दो, बस एक दिया हुआ है हमें। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, cos x इज इक्वल टू -1/2, हमें सिर्फ ये दिया हुआ है एक, बाकी के हमें 5 निकालने पड़ेंगे। बाकी के 5 कौन से, जैसे हमें sin x निकालना पड़ेगा, cos दिया हुआ है, और हमें बाकी क्या बच्चे 10x निकालना पड़ेगा, कोसेक x निकालना पड़ेगा, कोसेक x, 10x, 10x हो गया, कोसेक x सेक x हो जाएगा, बाकी क्या बचा है कॉट x हो गया। ये बाकी के 5 हमें निकालने पड़ेंगे, बस हमें cos x दिया हुआ है, cos x इज इक्वल टू -1/2 बोला हुआ है, और ये चीज़ हमें बोली हुई है x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। इसका बहुत बड़ा रोल है, जो हमारा x है ना, मतलब x मतलब थीटा हो गया, एंगल हो गया, ये हमारा कह रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। थर्ड कोऑर्डिनेट का क्या मतलब, जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं जो हमारा एक्स है ना, मतलब ये थीटा, हमारा जो एंगल है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है हमारा, पहला होता है सब पहला होता है हमारा आफ्टर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। भी मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। अब थर्ड में हमारा क्या आ रहा है, टू आ रहा है। टू का मतलब क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। मतलब हमारे यही दोनों प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे इसमें। सही है, देखो इन्होंने इस क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ cos x इक्वल टू -1/2, ये माइनस इसी की वजह से है, साइन, इस साइन कन्वेंशन की वजह से ही है। ओके, देन अब देखते हैं। अब हमें दिया हुआ है, मैंने सोचा cos x दिया हुआ है इज इक्वल टू -1/2। अब गैस इस क्वेश्चन को कभी भी रट्टा नहीं मारना कि ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, हमेशा हमें सोच के करना है। मैं हमेशा आपको क्वेश्चन को सोचना बताता हूँ, वैसे करना होता है, कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाऊंगा। अब मैंने सोचा कि मुझे cos x दिया हुआ है, और हमें पता है जो cos x होता है उसका उल्टा होता है sec x, तो इससे तो मेरा डायरेक्ट sec x ही निकल जाएगा मेरा, sec x। cos x का उल्टा होता है sec x, बस तो मेरा cos x दिया हुआ -1/2, इसको उल्टा कर दो। उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, माइनस ऐसे कैसे ही, तो क्या आ गया -1/2, सॉरी -2 आ गया। sec x इज इक्वल टू -2, यहाँ पे लिख दो sec x इज इक्वल टू -2 आ गया हमारा। तो मेरा ये sec x तो आ गया ये वाला, बाकी के 4 बचे। अब 1 2 3 4। अब मैंने सोचा मेरा cos x आ गया है, मेरा sec x आ गया, अब मैंने सोचा मैं sin x निकालता हूँ। मैंने सोचा कि जगह मेरा sin x कैसे आ सकता है, sin x आ सकता है, अब मेरे को एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लेना, वरना ये क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं किसी से। ठीक है ना, फॉर्मूला अच्छे अच्छे से लर्न होने चाहिए। साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। अब मैंने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, मुझे पता है, मेरे को कॉस एक्स पता है और मुझे साइन एक्स निकालना है, तो कॉस और साइन में हमारा एक ही तो फॉर्मूला है, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1। यही तो इन दोनों को रिलेशन बनाता है। तो मैं कॉस एक्स में ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, यहाँ से साइन की वैल्यू आ जाएगी। तो cos x में वैल्यू डाल दो, cos x की वैल्यू क्या दी हुई है -1/2, तो यहाँ पे -1/2 डाल दो cos x की जगह। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू 1 ऐसे कैसे, बाकी सारा नीचे ऐसे कैसे उतार दो। यहाँ से मैं साइन x की वैल्यू निकाल लूंगा, ईजी है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको सॉल्व कर दो, -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो -1/2 इंटू -1/2 क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 इज इक्वल टू 1 ऐसे कैसे। देन अब ये प्लस 1/4 को इस साइड ले जाऊंगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1/4 हो गया ये। देन अब इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, 4 एलसीएम आ गया, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4। तो साइन स्क्वायर एक्स का आ गया मेरा 3/4।
अब यहाँ से मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है। अब गाइस एक चीज़ मैंने आपको 10th में भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूँ, जब भी किसी एक जगह से स्क्वायर हटाते हैं ना, अब मुझे यहाँ से देखो साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब भी एक जगह से स्क्वायर हटाते हैं ना, तो उसकी दूसरी साइड क्या आ जाता है, जैसे ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा ना तो दूसरी साइड एक तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है और रूट लग जाता है, √5, ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। मैंने देखो यहाँ से स्क्वायर हटाया, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो उसकी दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन आ जाता है और रूट का साइन आ जाता है। अब ऐसे ही इधर होगा, साइन स्क्वायर एक्स से मैंने स्क्वायर हटाया तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, दूसरी साइड हो जाएगा प्लस माइनस का साइन आ जाएगा एक तो, देन रूट का साइन लग जाएगा, √3/4, ये लग गया। अब देखो यहाँ से हमारा साइन कन्वेंशन यूज होगा। हमें क्वेश्चन में बोला गया है जो हमारा एक्स है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस के होंगे, ये मैंने बताया था आपको, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस के होंगे बस। तो ये तो हमारा साइन थीटा, साइन एक्स है एक तरह का, एक्स कह लो या थीटा कह लो एक ही बात है, ये हमारा एक तरह का साइन थीटा है। तो साइन थीटा है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये प्लस वाले को हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट so sin x इज इक्वल टू, सिर्फ माइनस वाला पार्ट आ जाएगा, -√3/4। अब देखो गाइस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तोड़ के लिख सकता हूँ √3/√4, माइनस का साइन ऐसे कैसे, क्योंकि ये रूट तो पूरे के ऊपर है ना, 3 और 4 के दोनों के ऊपर है, तो मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। मैंने इसको अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि मुझे √4 की वैल्यू पता है, √4 इज इक्वल टू 2 होता है, तो मैं इसको 2 लिख दूंगा √4 की जगह, क्या आ जाएगा -√3/2, √4 की जगह 2 लिख दिया। तो साइन एक्स क्या आ गया मेरा, साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ये आ गया, सही है। अब मेरा क्या हो गया, साइन एक्स निकल गया, सेक एक्स निकल गया, बाकी क्या बचा, टेन एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अब मैं इसको देखूंगा, अब मुझे पता है गाइज साइन एक्स का उल्टा होता है कोसेक एक्स, साइन एक्स का ये जो कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स ये हमेशा मेरा साइन का उल्टा होता है, तो निकल जाएगा, इसको बस उल्टा कर दो, 2 को ऊपर ले आओ और √3 को नीचे रख दो बस। तो कोसेक एक्स क्या आ गया हमारा, 2 को ऊपर रख दिया और √3 को नीचे ले आया, तो 2/√3 आ गया, माइनस का साइन ऐसे कैसी, तो मेरा कोसेक एक्स भी निकल गया। जो भी जितने निकल जाते हैं ना उनके आगे टिक टिक जरूर लगा दिया करो, सही है। मेरा कोसेक एक्स भी निकल गया, देन और क्या बचा, टेन एक्स और कॉट एक्स बचा। अब गाइस टेन एक्स सबको पता है, टेन एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, टेन एक्स का हमारा फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पे लिख दो टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज़ किया और कोई क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि मुझे पता है मेरा साइन भी निकल आया यहाँ से, मैंने राइट साइड में मैंने अभी साइन भी निकाल दिया, साइन एक्स भी निकाल दिया और कॉस एक्स तो मेरे को दिया ही हुआ था, साइन एक्स मैंने निकाल दिया है और कॉस एक्स मुझे दिया भी हुआ था, तो इन दोनों को यूज़ करके मैं टेन एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। तो साइन एक्स मेरा क्या आया है, -√3/2, साइन एक्स की जगह -√3/2 डाल दूंगा, और कॉस एक्स क्या मेरा दिया हुआ है, -1/2 क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। देन इसको कर दूंगा, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाता था तो नीचे वाले से नीचे वाला मैंने काट दिया, माइनस से माइनस कट गया, बाकी और कुछ बचा नहीं, तो √3 बचा, इज इक्वल टू √3 आंसर। तो टेन एक्स क्या आ गया मेरा, √3, टेन एक्स भी निकल गया मेरा। देन अब मेरा बचा क्या, अब सिर्फ एक बचा है मेरा, टेन एक्स भी हो गया, अब बचा क्या है सिर्फ मेरा कॉट एक्स। तो कॉट एक्स तो सबको पता क्या होता है, कॉट एक्स होता है टेन एक्स का उल्टा, टेन एक्स को उल्टा कर दो बस, कॉट एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, उल्टा करने का मतलब है 1/, लगा देना बस, 1/√3, तो कॉट एक्स भी निकल गया मेरा, दैट्स इट। अब ये जो मेरे टेन एक्स आए और कॉट एक्स आए हैं ना, दोनों आए, इनके आगे हमेशा प्लस का साइन ही रहेगा। प्लस का साइन क्यों रहेगा, वो चीज़ मैंने इधर बताई हुई है आपको, क्योंकि इन्होंने बताया हुआ है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस का होता है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा मैंने प्लस का कर दिया, बस यहाँ पे दोनों प्लस के रहेंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 दिया है हमें, और कह रहा है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए कह रहा है, सेकंड वाला ही है।
और इसमें क्या होगा हमारा, ये होता क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल का मतलब क्या है, साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सारे माइनस के। साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सारे माइनस के होंगे। देखो इन्होंने साइन प्लस का ही लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है, साइन कन्वेंशन यूज करके ही लिखा हुआ है इन्होंने। देन अब देखते हैं, साइन एक्स हमें दिया हुआ 3/5। अब मैंने सोचा कोसेक जो होता है मेरा साइन का उल्टा होता है, तो मेरा कोसेक तो सीधे ही निकल गया। कोसेक इज इक्वल टू क्या हो गया, उसको उल्टा कर दो, 5/3 कर दो, सही है। देन अब क्या निकाल दूंगा, सबसे पहले जो जो निकालना होता है ना उसको लिख दिया करो, उसके आगे ना टिक लगाते रहा करो, वरना कोई ना कोई रह जाता है। साइन हो गया, कोसेक हो जाएगा, कोसेक भी हो गया हमारा, साइन ऐसे लिख दो, साइन कॉस 10, देन फिर कोसेक, सेक और कॉट, ऐसे रफ वर्क में लिख लिया करो, फिर उसके आगे ना राइट लगाते रहा करो। मेरा कोसेक निकल गया तो कोसेक के आगे राइट। देन अब मैं क्या निकालूंगा, मैंने सोचा साइन मेरा आ गया, कोसेक मेरा आ गया, अब मैं निकाल लेता हूँ कॉस, निकाल लेता हूँ। कॉस कैसे निकाल लूंगा, मेरे को पता है साइन और कॉस में रिलेशनशिप होती है। क्या रिलेशनशिप होती है वो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे एक्स लिख लो क्योंकि एक्स यूज हो रहा है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये मेरी रिलेशनशिप होती है, फॉर्मूला होता है ये। अब इसमें मैं क्या करूँगा, साइन एक्स की वैल्यू डाल दूंगा, कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया। फर्स्ट पार्ट में मैंने कॉस एक्स की वैल्यू डाली थी और साइन की वैल्यू निकाल ली थी। इसमें क्या करना है, साइन की वैल्यू डालनी है और कॉस एक्स की निकालनी है, बस निकाल देंगे। साइन की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या दी है 3/5, तो 3/5 डाल दो, और साइन का स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, ओके। देन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे ही इज इक्वल टू 1। देन 3/5 का स्क्वायर को इस साइड ले जाओ, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। देन इसको सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25। ये आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो, 25 माइनस 9 अपॉन में 25, कितना आ जाएगा, 25 में से 9 गए 16 अपॉन में 25, सही है ना। कि हमारा कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 16 अपॉन में 25। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एक साइड से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन आ जाएगा एक तो, और रूट का साइन आ जाएगा। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया ना, कॉस स्क्वायर एक्स से स्क्वायर हटा दिया, तो दूसरी साइड प्लस माइनस का साइन और अंडर रूट का साइन पूरा, 16/25, सही है ना। देन ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट। क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि देखो हमारा कह रहा है एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जो हमारा एक्स है, एक्स का मतलब थीटा ही मान लो, जो हमारा थीटा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है साइन थीटा और कोसेक थीटा प्लस के, बाकी सारे माइनस के। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पे इसके आगे रीजन लिख दो, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट्स इट। माइनस का 16/25 आ गया। अब इसको खोल के लिख देंगे, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट 16 क्या होता है, 4 होता है, और रूट 25 क्या होता है, 5 होता है, तो -4/5 आंसर आ गया हमारा, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। देन अब देखो यहाँ पे कॉस के आगे टिक लगा दो, कॉस की वैल्यू भी आ गई मेरी। अब मुझे पता है कॉस का उल्टा होता है सेक, तो मेरी सेक की वैल्यू भी यहीं से आ जाएगी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक एक्स क्या हो जाएगा, बस इसका उल्टा कर दो, 4/5 है तो इसको 5/4 कर दो, माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 4/5 है तो इसको 5/4 कर दो, तो ये मेरा सेक थीटा भी आ गया, सेक एक्स मतलब सेक एक्स भी आ गया। देन बचा क्या मेरा, टेन और कॉट। टेन का मुझे फॉर्मूला पता है, वही लगा दूंगा बस। टेन का मेरा फॉर्मूला होता है tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ये वाला फॉर्मूला ही मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मेरा साइन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, और कॉस एक्स मैंने निकाल लिया है, ये रहा मेरा कॉस एक्स। तो साइन अपॉन में कॉस एक्स करके मैं डायरेक्ट टेन की वैल्यू निकाल दूंगा। साइन एक्स मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3/5, अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, -4/5, -4/5। देन डिनोमिनेटर से नीचे वाले से नीचे वाला काट दो, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का डिनोमिनेटर अगर कट रहा हो तो काट देते हैं। देन बाकी बचा क्या मेरा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 4, माइनस का साइन बचा तो माइनस का साइन बाहर लगा दो बस, -3/4 आ गया मेरा 10x। लिख दो बस यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू -3 अपॉन में 4,
सही है। अब मेरे को टेन एक्स मेरा निकल गया, तो टेन एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉट एक्स। तो टेन एक्स का उल्टा कर दो बस, मेरा कॉट एक्स निकल आएगा। कॉट एक्स इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो, 4/3 नेगेटिव साइन ऐसे का ऐसी, मेरा कॉट एक्स भी निकल आया। दैट्स इट, सेकंड पार्ट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 हमें दिया हुआ है और कह रहा है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले एक्स एक्सिस बना दी, वाई एक्सिस बना दी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। एक्स हमारा, एक्स कह रहा है लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मतलब एक्स हमारा यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, टी का मतलब क्या है, टेन और कॉट प्लस के बाकी सारा माइनस का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस का बाकी सब कुछ माइनस का। देख लो इन्होंने कॉट थीटा प्लस का ही लिखा हुआ है, कॉट एक्स या कॉट थीटा एक ही बात है, प्लस का ही लिखा हुआ है इन्होंने, +3/4 है ये। सही है। देन अब हमने सोचा, मुझे दिया हुआ है कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो सबसे पहले तो मैं इससे 10x निकाल देता हूँ, क्योंकि 10x जो होता है कॉट एक्स का उल्टा होता है। तो जो चीज़ मुझे सबसे पहले 1 सेकंड में निकल जाती है ना, मैं सबसे पहले वही निकालता हूँ हमेशा। तो 10x देखो मेरा 1 सेकंड में निकल गया, 4/3 हो गया, मैंने इसका उल्टा कर दिया, तो इधर से मेरा 10x निकल आया। अब मैंने सोचा मुझे और क्या निकालना है, जो जो निकालना होता है ना सबसे पहले उसको लिख लिया करूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा तो मेरा पहले से ही दिया हुआ, उसके आगे तो टिक लगा दो। देन अब मेरा 10x निकल गया, तो 10 के आगे भी टिक लगा दो। अब मेरे बचे क्या है, 4 बचे, साइन कॉस और कोसेक और सेक बचा। अब मैंने सोचा इसके, इन दोनों के बीच में और इनमें से किसी के बीच में रिलेशन बन सकता है, जो जो मुझे निकालने हैं, ये 4 निकालना है ना। मैंने सोचा इन दोनों के बीच में या इन चारों में से किसी के बीच में अगर रिलेशन बन रहा हो ना, तो मेरा आंसर निकल आएगा। मैंने सोचा 10x और sec x के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, sec² x माइनस tan² x इज इक्वल टू 1, ये मेरा फॉर्मूला है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। sec और tan के बीच में यही वाला रिलेशन होता है बस, sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। देन अब मुझे sec x की वैल्यू निकालनी है और 10x की दी हुई है, निकल जाएगी यहाँ से। 10x की वैल्यू उसमें यहाँ पे डाल दूंगा। 10x की वैल्यू क्या है, 4/3, 4/3 डाल दी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बाकी सारा नीचे ऐसे का ऐसे उतार दो। ओके, देन अब इसको खोल दो, 4 का स्क्वायर 16, sec² x माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 1, ऐसे का ऐसे। देन अब ये -16/9 को इस साइड ले आओ, देन ये प्लस का हो जाएगा, sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस 16/9, तो क्या हो जाएगा, 9 एलसीएम ले लो, 9 प्लस 16 25/9 आ गया। सही है, 9 प्लस 16 25 हो गया, तो sec² x इज इक्वल टू आ गया मेरा 25/9। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्क्वायर एक साइड से हटता है तो दूसरी साइड क्या आता है, मैंने sec² x से स्क्वायर हटा दिया तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन और अंडर रूट का साइन। अंडर रूट क्या आ जाएगा, 25/9। दैट्स इट। अब देखो मेरे को दिया हुआ है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि sec x मेरा प्लस होगा या माइनस होगा। सबसे पहले ये देखूंगा, प्लस माइनस दोनों नहीं होगा कभी भी, तो मैं यहाँ से देखूंगा मेरा x कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो बाकी सब माइनस का मतलब sec x भी माइनस का, तो यहाँ पे लिख दो बस, sec x इज इक्वल टू -25/9 पूरा रूट में। यहाँ पे कंडीशन क्या लिखेंगे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, देन अब इसको 25/9 को इसको खोल के लिख दो ना। √25 क्या होता है मेरा 5 और √9 क्या होता है मेरा 3, माइनस का साइन ऐसी कैसी, तो sec x मेरा आ गया, sec x -5/3 आ गया। ओके, अब मेरा sec निकल गया, इसके sec के आगे भी टिक लगा दो। अब मुझे पता है sec का उल्टा क्या होता है, cos, तो sec को उल्टा कर दो तो मेरा cos भी निकल आएगा। तो cos x क्या आ गया, इसको उल्टा कर दो बस, 3 को ऊपर कर दो 5 को नीचे कर दो, माइनस ऐसे कैसी, 3 को ऊपर 5 को नीचे, तो मेरा cos x भी आ गया। अब मेरा क्या बचा, मैंने सोचा मेरा बचा एक साइन बचा और कोसेक बचा। अब मैंने सोचा कि जो मेरे जितने भी आ गए हैं ये
कॉट एक्स मेरा दिया हुआ है, टेन एक्स मेरा आ गया है, और ये दोनों भी आ गए हैं। तो इनके बीच में, और जो मेरे को अब निकालने हैं, साइन वाला निकालना है मेरे को एक तो, और एक कोसेक वाला निकालना है। इनके बीच में किसी के बीच में रिलेशन बन रहा है। मैंने सोचा मेरा जो कॉस है, ये कॉस एक्स है, इसके बीच में और साइन के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा को एक्स कह लो या कुछ भी कह लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो बस इसमें मैं कॉस एक्स की वैल्यू डाल दूंगा तो साइन की वैल्यू निकल आएगी। तो कॉस एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्या दिया हुआ? -3/5। तो यहाँ पे डाल देंगे बस साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स है ये, प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या है? -3/5। तो -3/5 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू 1। देन यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -3/5 हो जाएगा हमारा ये साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसी, प्लस -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। -3 इंटू -3 9 हो जाएगा ना। -3 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 इंटू 3 9। देन 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू 1 ऐसे का ऐसी। देन अब ये +9/25 को इस साइड ले जाऊंगा मैं, इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा मेरा 1 - 9/25। बस अब इसका एलसीएम ले लेंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25 - 9/25। एलसीएम ले लिया, इसको सॉल्व कर दो बस। 25 - 9 कितना आ जाएगा? 25 - 9 हो जाएगा 16, 16/25। तो अब मेरा क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से हो जाएगा मेरा साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर हटाया तो दूसरे के आगे प्लस माइनस लगेगा, और यहाँ पे अंडर रूट का साइन लग जाएगा 16/25। सही है ना। देन अब प्लस माइनस तो मैंने आपको बताया प्लस माइनस एक साथ कभी नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ से क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस के होंगे बस। तो ये साइन थीटा भी माइनस का ही आएगा, तो यहाँ पे लिख दो बस साइन एक्स इज इक्वल टू -16/25 अंडर रूट, बिकॉज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे कंडीशन जरूर लिखना, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो 16/25 हो क्या जाएगा? 16 होता है हमारा 4, √16 जो होता है हमारा 4 होता है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √16 होता है मेरा 4, माइनस का साइन पहले ऐसे का ऐसी, √16 की जगह 4 लिख दूंगा और √25 की जगह 5। दैट्स इट। साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5 आ गया। तो साइन एक्स आ गया मेरा -4/5। साइन, ये साइन भी निकल गया। बचा क्या मेरा? कॉसेक। कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। तो इसको साइन का उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे कैसी। तो ये आ गया मेरा कॉसेक थीटा। सही है। कॉसेक आ गया मेरा -5/4। एक क्वेश्चन को आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे हमारे को कॉट एक्स दिया होता है, कॉट एक्स इज इक्वल टू 3/4 और tan x इज इक्वल टू 4/3। मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? सेक और tan के बीच वाला फॉर्मूला लगाया। मेरे को सेक और tan के बीच का रिलेशन याद आ रहा था। अब कई बच्चे क्या होंगे, कॉट और कोसेक का रिलेशन लगाएंगे तो भी आंसर सही आएगा। कई बच्चे क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कॉट की वैल्यू डाल देंगे और कोसेक की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ से कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, तो भी सेम ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अगर सारे फॉर्मूलाज लाना है ना, तो आप किसी भी मेथड से कर लो, जरूर नहीं आप मेरी मेथड से करो। जो आपके दिमाग में उस टाइम हिट करे फॉर्मूला, वही वाला फॉर्मूला यूज करके करो। हर किसी फॉर्मूले से आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5 हमें दिया हुआ है, और कह रहा है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट या कोई भी क्वाड्रेंट बोले तो सबसे पहले बना के देख लिया, और क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। हमें कह रहा है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मतलब हमारा एक्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता क्या है? सी है। सी का मतलब क्या होगा? कॉस और सेक प्लस के, बाकी सारे माइनस के। बस अब इससे यहाँ पे कर दो। देखो कॉस और सेक प्लस के हैं, इन्होंने सेक देखो यहाँ पे प्लस का ही लिखा हुआ है, यहाँ से वेरीफाई होता है ये चीज़। अब
एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट कह रहा है, तो हमने ये चीज़ लिख दी यहाँ पे। देन अब जो हमें निकालना ना वो मैं साइड में लिख देता हूँ। साइन कॉस टेन निकालना है, और क्या निकालना है, कोसेक सेक और कॉट। सेक मैंने निकाला हुआ तो सेक के आगे टिक लगा देता हूँ। देन बाकी ये जो 5 बचे मैं ये निकालूंगा। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ सेक एक्स इज इक्वल टू 13/5। अब मुझे पता है सेक का उल्टा होता है कॉस, तो मैं यहाँ से कॉस निकाल दूंगा। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो 5/13। हमेशा मैं सबसे पहले वो करता हूँ जो मेरा 1 सेकंड में खत्म हो रहा हो। 1 सेकंड में जिसका आंसर आ रहा हो ना, सबसे पहले वो वाला पार्ट करता हूँ हमेशा मैं। सही है। देन मेरा cos x इक्वल टू 5/13 आ गया, मैंने इसको उल्टा कर दिया। मेरा यहाँ पे cos के आगे टिक लगा तो cos निकल गया। देन अब मेरा क्या क्या बचा, मेरा बचा एक तो साइन बचा और टेन बचा, कोसेक बचा और कॉट बचा। अब मैं ये देखूंगा जो मुझे ये 4 निकालने हैं, ये वाले देखो साइन टेन कोसेक और कॉट, ये जो 4 मुझे निकालने हैं, और ये जो 2 मुझे दिए हैं, सेक मुझे पता है और कॉस भी मुझे पता है, जो 2 मुझे पता है और जो मुझे 4 निकालने हैं, इनमें से किसी में रिलेशन कोई बन रहा है, मैं ये देखूंगा इन चारों में और इन दोनों में। अगर कोई रिलेशन बन रहा होगा ना, रिलेशन का क्या मतलब है, फॉर्मूला बनना। इन दोनों और इन चारों में से अगर किसी का कोई फॉर्मूला बन रहा है ना, तो मैं उसको लिख दूंगा, उससे मैं आंसर निकाल दूंगा। अब मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा साइन मेरे को, साइन मुझे निकालना है और कॉस मुझे पता है, इन दोनों का मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है। इन दोनों के रिलेशन में क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, कॉस की वैल्यू डाल दूंगा और साइन की वैल्यू निकाल दूंगा, इससे मेरी साइन की वैल्यू आ जाएगी। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते। कई बच्चे कहते हैं सर हमें तो रिलेशन पता है सेक और टेन के बीच में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कई बच्चों के दिमाग में ये वाला फॉर्मूला स्ट्राइक होता है। जिस टाइम जो भी फॉर्मूला स्ट्राइक हो रहा हो ना दिमाग में, वही वाला यूज किया करो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे आंसर आएंगे। अब मेरे दिमाग में ये साइन और कॉस का स्ट्राइक हुआ, तो मैंने साइन और कॉस का लिख दिया। तो अब आगे करते हैं। कॉस कॉस की वैल्यू दी हुई मुझे 5/13, तो 5/13 यहाँ पे लिख दो, 5/13 का स्क्वायर, बाकी सारा नीचे ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू 1। देन 5/13 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर लिख दो। देन इसको प्लस को इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/13 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। इसको लिख दो खोल के, 1 माइनस 25/169, ये आ गया। इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा, 169 माइनस 25 अपॉन में 169, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे का ऐसे ही। देन यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 25 क्या होता है, 144 होता है, और 169 ऐसे का ऐसे ही। अब मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब भी स्क्वायर का साइन हटेगा तो दूसरी साइड क्या आएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस, स्क्वायर यहाँ से हटा दिया ना मैंने, तो दूसरी साइड आ जाएगा प्लस माइनस और अंडर रूट, क्या हो गया 144 अपॉन में 169, ये मेरा आ गया। और ये मेरा रफ वर्क है। ओके, 144 अपॉन में 169 आ गया। तो अब इसको रूट खोल दो, क्या आ जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसका रूट खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 144 होता है 12, और रूट 169 क्या होता है 13, यहाँ पे 9 आएगा ना। सही है। अब मैंने देखो ये कैसे लिखा, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। रूट 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 144 को मैं लिख सकता हूँ, रूट ऐसे कैसे 144 को लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है मेरा 144, और मुझे ये बताया स्क्वायर से हमेशा रूट कट जाता है, तो स्क्वायर से मैंने रूट काट दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया 12। ऐसे लिखा मैंने रूट 144 इज इक्वल टू 12। और रूट 169 को भी ऐसे लिखा है, रूट 169 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऐसे का ऐसी, और 169 को 13 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 13 का स्क्वायर 169 होता है। देन स्क्वायर से रूट काट दो, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, ऐसे लिखा मैंने। अब साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 12/13 आ गया। अब मैंने आपको बताया प्लस और माइनस कभी भी एक साथ नहीं आएगा, तो अब हमारा क्या यूज़ होगा, ये साइन कन्वेंशन यूज़ होगी। मेरा क्या कह रहा है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा ये है, तो ये कह रहा है कॉस और सेक प्लस के होंगे बस, बाकी सब माइनस का। तो साइन एक्स भी क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का। तो यहाँ पे लिख दो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 12/13, और यहाँ पे रीजन जरूर दे देना, बिकॉज एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये मेरा साइन एक्स निकल गया।
मेरा क्या क्या निकल गया, साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया, सेक भी पहले से ही निकला हुआ है। देन अब मेरे को पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो मेरा यहाँ से कोसेक भी निकल आएगा। कोसेक लिख दो बस यहाँ पे, कोसेक एक्स इज इक्वल टू, इसका उल्टा कर दो बस, माइनस का साइन ऐसे का ऐसे ही, इसको उल्टा कर दो, 13 को ऊपर ले जाओ और 12 को नीचे, तो मेरा कोसेक एक्स भी निकल गया। अब मेरा बचा क्या, टेन और कॉट बचा। अब मैंने सोचा टेन और मैंने कॉट निकालना है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, टेन का मेरा फॉर्मूला होता है, तो मुझे कोस एक्स और साइन एक्स दिया हुआ है, तो मैं बस इसको लिख दूंगा, लिख दो बस ये, टेन एक्स इज इक्वल टू मुझे पता है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स होता है, तो यहाँ पे बस वैल्यू डाल दो। साइन एक्स की वैल्यू मुझे क्या पता है, साइन एक्स की वैल्यू है -12/13, -12/13 और अपॉन में कोस एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी 5/13, तो लिख दो बस ये 5/13। देन नीचे वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, काट दो उसको, बाकी जो बचा उसको लिख दो, -12 अपॉन में 5। ये सारा रफ वक्त था, इसको ना ऐसे कर देता हूँ, -12/5 आ गया, दैट्स इट, 10x की वैल्यू आ गई हमारी। अब तो 10x की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ पे लिख दो, 10x इज इक्वल टू -12/5। अब मुझे पता है 10x का उल्टा क्या होता है, cot x, तो cot x की वैल्यू भी यहाँ से निकाल दो, cot x इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 के आगे राइट जरूर लगा दो, cot x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का साइन ऐसे का जी, 5 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, दैट्स इट, ये मेरा cot x निकल गया, सारी वैल्यूज निकल गई, दैट्स इट, क्वेश्चन 4 भी होगा हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, कह रहा है 10x इज इक्वल टू -5/12 दिया हुआ है और कह रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पे बना लो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब हमारा कह रहा है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो मतलब हमारा सेकंड क्वाड्रेंट ये है, तो x हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या हमारा, यहाँ पे लिख लो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब स्कूल का मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बस साइन और कोसेक प्लस के, बाकी सब माइनस का। तो देख लो 10x भी मेरा माइनस का ही दिया हुआ, -5/12, साइन और कोसेक ही प्लस के हैं बस, बाकी सब माइनस का निकलेगा। तो अब मेरा देखो, मैंने देखा 10x इज इक्वल टू -5/12 दिया हुआ है, तो यहाँ से मेरा cot x क्या निकल जाएगा, 10x का उल्टा क्या होता है cot x, तो cot x आ जाएगा मेरा 12/5 नेगेटिव का, बस मैंने उल्टा कर दिया इसको। जो जो मुझे निकालना होता है उसको सबसे पहले साइड में जरूर लिख दिया करो, साइन कॉस 10 कोसेक सेक और कॉट, मेरा जो 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 दिया उसको आगे राइट लगा लो, 10 के आगे राइट, और कॉट मेरा निकल गया, उसके आगे भी राइट लगा दो। अब बाकी क्या बचे, मेरे 4 बचे, ये 1 2 3 4। अब मैंने सोचा जो ये मेरे 4 बचे हैं और ये जो 2 मेरे दिए हुए हैं, मतलब जो मैंने निकाल भी लिए हैं, इन दोनों के बीच में और इन चारों के बीच में जो मुझे निकालने हैं, इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है। इनके बीच में अगर कोई रिलेशन बन रहा है तो मैं लिख दूंगा, रिलेशन मतलब कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। मैंने सोचा कि 10x और sec x के बीच में मुझे फॉर्मूला पता है, 10x और sec x के बीच में क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मेरा फॉर्मूला है। देन अब यहाँ पे मैं 10x की वैल्यू डाल दूंगा, उससे मेरा sec x आ जाएगा। बस मुझे फॉर्मूला ढूंढना होता है इन दोनों के बीच में, जो दिया हुआ है और जो निकालना है उनके बीच में बस फॉर्मूला ढूंढना होता है मुझे। देन sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x यहाँ पे वैल्यू डाल दो, sec स्क्वायर x ऐसे का ऐसे ही, माइनस 10x की वैल्यू क्या है, -5/12, -5/12 का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू 1। देन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी sec स्क्वायर x, बस इसको अब सॉल्व भी करना है। -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, अपॉन में 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इज इक्वल टू 1। -5 का स्क्वायर भी मैंने कर दिया ना, -5 इंटू -5, -5 इंटू में -5, माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 25 आ गया, सही है। देन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये माइनस का साइन उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 25 अपॉन में 144। ओके, देन इसको सॉल्व कर दो एलसीएम लेके, 144 यहाँ पे आ जाएगा, 144 प्लस 25, देन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144 प्लस 25 होता है 169,
अपॉन में 144, ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है, मुझे सेक एक्स की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी बस सेक एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड हमेशा क्या आता है, प्लस माइनस का साइन आता है और अंडर रूट का साइन आता है, मैंने आपको बताया। 169 अपॉन में 144 ऐसे का ऐसी। देन अब इसको खोल दो, रूट 169 क्या होता है 13, लिख दो बस यहाँ पे। सेक एक्स इज इक्वल टू रूट 69 होता है मेरा 13 और रूट 144 कितना होता है मेरा 12, ये लिख दिया। अब मुझे पता है कभी भी प्लस माइनस एक साथ नहीं आएगा, तो जब भी प्लस माइनस एक साथ लिखा हो तो फिर मैं साइन कन्वेंशन पे चले जाता हूँ। साइन कन्वेंशन पे गया, मैंने कहा सेकंड एक्स मेरा कह रहा है सेकंड क्वाड्रेंट पे है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन और कोसेक प्लस का होगा, बाकी सब माइनस का, तो सेक भी माइनस का होगा, इसको भी माइनस का लिख दो फिर। सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 13/12 और रीजन लिख दो आगे बस। रीजन क्या हो जाएगा, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सही है। अब मेरा सेक एक्स आ गया, इस सेक के आगे टिक लगा दो। अब मुझे पता है सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस भी मेरा निकल आएगा, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो गया, इसको उल्टा कर दो बस, 12/13 माइनस का साइन ऐसे कैसी, कॉस एक्स भी मेरा निकल आया, 4 मेरे निकल आया, मेरा बचा क्या, साइन और कोसेक बचा। अब मैंने क्या सोचा, अब जो मेरा निकालना है साइन और कोसेक और जो मेरे आ गए हैं उनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, मैं यही सोचूंगा। मेरे देखो क्या क्या आ गए, कॉस आ गया, सेक आ गया, कॉट भी आ गया और टेन तो मेरा पहले से दिया हुआ है, इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा हो जो निकालने हैं और जो अब मेरे निकल गए हैं उनके बीच में रिलेशन देखूंगा मैं क्या बन रहा है। मैंने सोचा साइन और कॉस में मेरा रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो बस उसको यहाँ पे लिख दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बस वैल्यूज डाल दो, कॉस की वैल्यू मुझे पता है, साइन की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा, कॉस की वैल्यू है -12/13, उसको यहाँ पे डाल दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की वैल्यू डाल दो, -12/13 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे ऊपर चले जाओ ना, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 अपॉन में 13 का स्क्वायर 169, -12 का स्क्वायर भी 144 ही होगा ना, देन इज इक्वल टू 1। अब इस प्लस वाले को इस साइड ले जाओ, बस खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 144 अपॉन में 169, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169 माइनस 144 आ जाएगा, 169 माइनस 144 अपॉन में 169, ये क्या आ गया मेरा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया मेरा इज इक्वल टू 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो 25 आ जाएगा, 25 अपॉन में 169, तो यहाँ से साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा मेरा, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन एक्स आ जाएगा मेरा प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन में 169, यही आएगा। और 25 रूट 25 मुझे पता है 5 होता है और रूट 69 मुझे पता है 13 होता है, प्लस माइनस का साइन ऐसे कैसी, ये मेरा साइन एक्स आ गया, ओके तो मेरा साइन एक्स आ गया। अब मेरा बचा क्या, साइन एक्स भी मेरा निकल गया यहाँ से, साइन एक्स के आगे भी मैंने टिक लगा दिया, और अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा, तो पहले तो ये प्लस माइनस का साइन इसका इंतजाम करो, प्लस माइनस है इधर, प्लस माइनस एक साथ नहीं आ सकता कभी भी, प्लस माइनस एक साथ नहीं आएगा तो मैं देखूंगा साइन, और मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा तो यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस का होता है बस, बाकी सब माइनस का, तो साइन मेरा प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, ओके तो इसको कर दो साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस 5/13, यहाँ पर रीजन लिख दो, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ओके देन कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा इसका उल्टा बस, 13/5 आंसर, सही है, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13/5, इसका उल्टा कर दिया बस मैंने।